सर्दी का मौसम था। कोलोराडो के पहाड़ी इलाके में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ पड़ रही थी। इसी रास्ते से डेविड अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसकी कार के पीछे एक बच्चे की सीट पड़ी थी, यानी कि डेविड शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है। उस बर्फीली रात में डेविड अपनी कार से लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। रेडियो में बताया जा रहा था कि तूफान के कारण कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। डेविड ने अपनी कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोका। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उस रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं थे। रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोग भी जा चुके थे। बस वहाँ ऐना नाम की एक वेटर थी। उस रेस्टोरेंट में बस एक बाप और बेटा थे जो खाना खत्म करके अपने घर की ओर निकल पड़े। बस अब डेविड ही उस रेस्टोरेंट में अकेला था। ऐना ने डेविड को उसका खाना दिया और अब वो भी बस घर जाने ही वाली थी। लेकिन तभी ऐना डर से कांप पड़ी, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड उसे बार बार कॉल किए जा रहा था, लेकिन ऐना उसका फोन नहीं उठा रही थी। तो ऐना का पति रेस्टोरेंट में आ पहुंचा और वो ऐना को धमकाने लगा। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था, पर ऐना उसके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो नशे की हालत में ऐना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। डेविड ये सब होते हुए देख रहा था और वो ऐना के पति को ऐसा करने से मना करने लगा, जिससे ऐना के पति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो डेविड से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर डेविड एकदम शांत था। डेविड से बहस करने के बाद वो वहां से चला गया, पर जाते समय उसने डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ दिया। ऐना डेविड को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसने बड़ी ही शांति से पूरी सिचुएशन को संभाला। वो डेविड से बातें करने लगी, पर डेविड के हाथ में रिंग देखकर वो समझ गई कि डेविड शादीशुदा है। खाना खत्म करने के बाद डेविड वहां से निकल पड़ा। बर्फ के कारण उसे कार चलाने में दिक्कत हो रही थी। उसकी कार का फ्यूल खत्म हो रहा था, तो उसने कार को एक गैस स्टेशन के पास रोका। ऐना का पति भी उसी रास्ते से जा रहा था। डेविड की कार को देखते ही वो वहीं पर खड़ा हो गया, पर तभी वहां पुलिस की कार आ गई, जिस कारण वो कुछ भी नहीं कर पाया। डेविड स्टोर के अंदर कुछ खाने के लिए ले रहा था, पर उसके पास कैश खत्म हो चुका था और वो अपना क्रेडिट कार्ड भी साथ नहीं लाया था, तो वो बिना कुछ लिए ही वहां से निकल गया। डेविड के वहां से निकलते ही ऐना के पति ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डेविड समझ गया कि ऐना का पति उसका पीछा कर रहा है। वो बड़ी ही तेजी से डेविड की कार का पीछा कर रहा था। चारों तरफ बर्फ होने के कारण सड़क फिसलन हो चुकी थी। डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी कार को एक सुनसान रास्ते पे ले जाकर रोक दिया और कार की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया, ताकि ऐना का पति उसकी कार को देख ही ना पाए। और ऐसा ही हुआ। उसे डेविड की कार दिखाई नहीं दी और वो आगे चला गया। डेविड को डर था कि कहीं वो फिर से उसका पीछा ना करने लगे, इसीलिए वो जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगा। ये सड़क बहुत फिसलन भरी थी और इलाका बिल्कुल सुनसान था। अंधेरे और फिसलन के कारण उसकी कार एक जगह पर जा फंसी। वो कार को निकालने की काफी कोशिश कर रहा था। वो कार से बाहर निकला और बर्फ को हटाने लगा, पर ठंड के कारण उसके हाथ सुन पड़ गए। बाहर इतनी ठंड थी कि वो बाहर एक मिनट भी नहीं रुक पा रहा था। कार के अंदर आकर उसे हीटर चालू करना पड़ा। वो मदद के लिए पुलिस को कॉल करने लगा, पर फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो रास्ता भी एकदम सुनसान था, तो वहां से कोई गुजरेगा भी नहीं। पूरी रात उसने गाड़ी में ही बिता दी। अगली सुबह उसे एक जानवर के कुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो जानवर कार के आसपास ही था। डेविड को लगा कि अगर कार यहीं पर खड़ी रही तो वो बर्फ से पूरी तरह ढक जाएगी, और अगर यहाँ से कोई गुजरा तो उसे गाड़ी दिखाई भी नहीं देगी। वो गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास देखने लगा। उसे कुछ दूरी पर ही धुआं दिखाई दिया। डेविड को लगा कि वहाँ कोई रहता होगा। इसी उम्मीद में वो गाड़ी छोड़कर मदद लेने के लिए जाने लगा, पर जाने से पहले उसने गाड़ी की डिक्की खोली। उसने अपनी डिक्की में एक लड़की को कैद करके रखा था, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ऐना ही थी। डेविड जो मासूम बनने का नाटक कर रहा था, असल में वो एक सीरियल किलर है। उसने ऐना को कहा कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। इतना कहकर उसने डिक्की को फिर से बंद कर दिया और मदद लेने के लिए वहां से चला गया। ऐना अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी और वो इसमें कामयाब भी हो गई। वो डिक्की से होते हुए कार की पिछली सीट पर जा पहुंची। अब वो गाड़ी से निकलकर वहां से भागने लगी, पर बाहर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी और दूर दूर तक कोई इंसान तक नहीं था। ठंड से बचने के लिए वो फिर से कार में आ गई। इधर डेविड मदद के लिए आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसका पैर एक गड्ढे में जा फंसा। उसका पैर पूरी तरह जख्मी हो चुका था। अगर वो
कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहता तो वो बर्फ से पूरी तरह जम जाता, इसीलिए वो रेंगते हुए गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। इधर ऐना गाड़ी में कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो डेविड का सामना कर पाए। उसे गाड़ी में टेप और क्लोरोफॉर्म मिली जिससे डेविड ने ऐना को बेहोश किया था। इधर डेविड रेंगता हुआ गाड़ी की ओर आ रहा था। वो गाड़ी के अंदर गया और ऐना पीछे की सीट पर छुपी बैठी थी। अंदर आकर उसने अपना पैर देखा जो बुरी तरह टूट चुका था। उसके पैर की हड्डी बाहर निकल चुकी थी। खून को रोकने के लिए उसने एक वायर को अपने पैर पर लपेट लिया। पीछे ऐना डेविड को इतना दर्द में देखकर डर चुकी थी। जब वो हीटर चालू करने लगा तो वो समझ गया कि गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और ऐना के सिवा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो चाकू उठा था, ऐना ने उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में उसने एक सपना देखा। उसके सामने ही एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। जब उसे होश आया तो ऐना ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। ऐना ने डेविड की गर्दन और उसके हाथों को सीट के साथ बांध दिया था। डेविड के होश में आते ही ऐना उससे पूछने लगी, तू मुझे यहाँ क्यों लाया है और मेरा फोन कहाँ है? जिस पर डेविड बोला कि मैंने तुम्हारा फोन पहले ही फेंक दिया था और अब हम दोनों कहाँ हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। ऐना डेविड का फोन चेक करने लगी पर उसके फोन में सिग्नल नहीं था। ऐना किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी पर डेविड ने उससे कहा कि तुम अच्छे से जानती हो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अगर हम दोनों को जिंदा रहना है तो इसी कार में रहना होगा। ऐना डेविड का वॉलेट चेक करने लगी जिसमें बहुत सारी फेक आईडीज थी, यानी कि डेविड एक धोखेबाज आदमी था। ऐना बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो सोना चाहती थी। उसने बच्चे की सीट उठाकर कार से बाहर फेंक दी ताकि वो पीछे आराम से लेट सके, पर वो चैन से कैसे सो सकती थी जब तक डेविड वहाँ पर है। सोने से पहले उसने डेविड को फिर से बेहोश कर दिया। डेविड को फिर से वही सपना आया जो उसने पहले देखा था। इस बार उसके सामने एक विशालकाय दानव खड़ा था। डर के मारे डेविड की नींद खुल गई पर ऐना उससे पहले ही जाग चुकी थी। ऐना वॉशरूम करने के लिए कार से बाहर चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड ने कार को अंदर से लॉक कर दिया ताकि बाहर ठंड के कारण ऐना की मौत हो जाए। ये देखकर ऐना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिंदा रहने के लिए उसे गाड़ी के अंदर जाना ही था। उसने बच्चे की सीट उठाकर कार का शीशा तोड़ दिया। कार के अंदर आते ही वो डेविड का गला दबाने लगी। सांसें रुकने से पहले ही उसने डेविड को छोड़ दिया। खिड़की टूटने के कारण अब ठंडी हवा कार के अंदर आ रही थी पर ऐना ने टेप से खिड़की को किसी तरह जोड़ दिया ताकि ठंडी हवा अंदर आनी बंद हो जाए। ऐना डेविड का फोन देख रही थी जिसमें ऐना की बहुत सारी फोटोज थी, जाने कि डेविड ऐना का कई दिनों से पीछा कर रहा था। कार के अंदर ही उसे बहुत सारी लड़कियों की आईडी मिली, जाने कि डेविड पहले ही बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार चुका था। ऐना डेविड से पूछने लगी कि तुमने कितनी लड़कियों को मारा है। डेविड ने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं। फिर वो अपने पहले मर्डर की कहानी सुनाने लगा। सबसे पहले उसने एक लड़की को मारने का प्लान किया था। उसने खुद को अच्छा आदमी दिखाने के लिए शादी की रिंग पहनी और कार के पीछे बच्चों की सीट रखी ताकि लोग उसे एक अच्छा आदमी समझें। उसने एक लड़की को लिफ्ट दी और उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था पर धीरे धीरे मेरी बातें उसे डराने लगी। जब उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो मैंने उसे पकड़कर चाकू से मार दिया। डेविड बोला कि ये मेरा पहला मर्डर था और इसके बाद मैंने कितने मर्डर किए मुझे याद तक नहीं। डेविड की बातें सुनकर ऐना बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए उसने डेविड के मुंह पर टेप लगा दी। डेविड सो जाता है और ऐना भी कुछ समय के लिए सो गई। अब इन्हें यहाँ फंसे 2 दिन हो चुके थे। दोनों सो ही रहे थे कि तभी अचानक इनकी कार पर किसी ने हमला कर दिया। ऐना को लग रहा था कि शायद ये कोई जानवर होगा, पर जब उस चीज ने अपना हाथ कार के शीशे पर मारा तो ये दोनों समझ गए कि ये ना ही कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान। ऐना कार का हॉर्न बजाने लगी और वो चीज वहां से भाग गई। वो क्रिएचर बिल्कुल वैसा था जैसा डेविड के सपने में आया था। ऐना डेविड को बताती है कि ये चीज डेविड के खून की वजह से यहाँ आई है और ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक आत्मा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक ऐसी आत्मा रहती है जो सिर्फ बुरे लोगों का ही शिकार करती है। मारने से पहले ये उनके सपने में आती है। ये सुनकर डेविड बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसने उस आत्मा को अपने सपने में देखा था। अब कार की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कार में भी रहना अब इनके लिए मुश्किल हो चुका था। ये दोनों एक दूसरे की शरीर की गर्मी से खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। डेविड को
लग रहा था कि अब वो यहाँ पर मरने वाला है। वो ऐना को अपनी बातों में फंसा रहा था और इसी दौरान उसने अपने हाथ खोल लिए। इससे पहले कि ऐना कुछ समझ पाती, डेविड उसका गला घोटने लगा। ऐना की सांसें रुकने ही वाली थी कि तभी कार का दरवाजा खुला। वो आत्मा कार के बाहर ही थी और वो डेविड को लेने आई थी। डेविड ऐना को भी खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने ऐना की जैकेट पकड़ रखी थी तो ऐना ने अपनी जैकेट ही खोल दी। वो आत्मा डेविड को कार के बाहर खींच ले गई। ऐना ने कार का दरवाजा बंद किया और खुद कार की डिक्की में जा छुपी। बाहर बहुत ठंड थी और अब उसके पास जैकेट भी नहीं थी। अगली सुबह तूफान रुक चुका था। बर्फ हटाने वाला ट्रक वहां से गुजर रहा था। जब ड्राइवर को सामने कार दिखाई दी तो वो ट्रक से बाहर निकलकर बाहर चेक करने लगा। बर्फ के ऊपर उसे डेविड की कटी फटी लाश दिखाई दी। उसने कार को चेक किया पर कार के अंदर कोई भी नहीं था। पर जब उसने कार की डिक्की खोली तो उसे ऐना दिखाई दी। ठंड के कारण उसकी हालत खराब थी पर वो जिंदा थी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो गई।